विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। मैं R.K. निगम, महासचिव संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4 लखनऊ एवं महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। आज केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सरकार का बजट प्रस्तुत किया है। सरकार के इस बजट से पिछले दिनों कर्मचारी शिक्षकों के चल रहे आंदोलन के संदर्भ में बहुत आशाएं थीं, पर आज के बजट से पूरी निराशा मिली है। इनकम टैक्स में स्लैब का जो निर्धारण किया गया है और डिडक्शंस में जो 25,000 की छूट दी गई है वो नाकाफ़ी है। 10 साल के बाद यह छूट महंगाई को देखते हुए ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। पूरे कर्मचारी और शिक्षक समाज को उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इस बात की आशा थी कि OPS की बहाली के लिए, 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार कुछ घोषणाएं करेगी। यही नहीं, केंद्र और प्रदेश में जो आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, जिनसे बहुत कम वेतन पे काम लिया जा रहा है और असमानताएं हैं वेतन और मानदेय में, उसके बारे में कोई ठोस घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इस महंगाई के युग में 2,000 से लेकर 20,000 तक का मानदेय की स्थिति में जो संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी काम कर रहे हैं, उनके लिए जीवन यापन करना मुश्किल है। इस बजट से प्रदेश के कर्मचारी शिक्षक समाज को पूरी निराशा है और उसके ऊपर सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, तमाम काम कर्मचारियों पर, शिक्षकों पर लाद रही है, बढ़ा रही है। काम का बोझ इतना बढ़ गया है और कर्मचारियों की और शिक्षकों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। पद खाली हैं, भरे नहीं जा रहे हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के भर्ती पर रोक लगी हुई है। इन सब बातों को सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो आज के इस बजट के क्रम में मैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार दोनों से कहना चाहता हूं कि जो मूलभूत समस्याएं पिछले 1 दशक से कर्मचारियों शिक्षकों की हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें। चाहे वो OPS की बहाली हो, संविदा कर्मियों का प्रकरण हो, चाहे 8वें वेतन आयोग का गठन हो। और बराबर दबाव देने के बावजूद भी, कहने के बावजूद भी, आंदोलन के बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है।